तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका इस लाइव क्लास के लेक्चर में। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का डे 2 है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, सीखने वाले हैं कैसे जावास्क्रिप्ट को चलाते हैं। और वेरिएबल वगैरह हमने कल देखे थे गाइस, यस और नो गाइस। कल आप लोगों ने जी भैया। वेरिएबल देखे थे, कैसे हम वेरिएबल बनाते हैं, किस किस टाइप के वेरिएबल होते हैं, क्यों क्यों उनको इस्तेमाल करते हैं, और कैसे कमांड को प्रिंट करते हैं, क्या स्कोप होता है, और कैसे एक जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML के अंदर एम्बेड करना है। ये सारे बच्चों को आ गया था। जी हाँ भैया। जी भैया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? कोई भी डाउट था? नहीं कैसे भैया। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के डेटा टाइप अपने आप पता लगा लेता है, वो भी मैंने समझा दिया था, है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ तक, किसी को भी कोई क्वेश्चन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? क्या आ रहा है मन में? कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बता सकते। वेरिएबल डिफाइन करने के पहले वाला एक टॉपिक थोड़ा समझा दीजिए। वेरिएबल कौन कौन सा वाला टॉपिक? वेरिएबल जैसे आप बताए ना कि कोई भी डाटा डालेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि मतलब वो हम्म। कांस्टेंट है या वो है। उससे हम्म। पहले वाला एक जो टॉपिक है वो थोड़ा समझा दीजिए। कौन सा वाला? जैसे बताओ, नाम बताओ उस टॉपिक का। नाम नहीं याद आ रहा, क्या था उसका नाम। नाम तो होगा, नाम बताओ कुछ। नाम बताओगे तभी यार बता पाऊंगा। हम्म, चलो यहाँ देखो, किसकी बात कर रहे हो आप? लेट वेयर कॉन्स्ट की, कमेंट्स की, या फिर सिंटेक्स की? ये जो लेट वेयर है। लेट वेयर कॉन्स्ट की तो हमारे 3 टाइप के वेरिएबल है ना, जिनका कल मैंने आपको इतना बड़ा आपको डायग्राम बना के दिखाया था। डायग्राम याद है कि ये इस गली का डॉन है, वो इस गली का डॉन है। तो काइंड ऑफ वो बस यहीं तक जाना जाएगा। अगर उसको यहाँ आप पूछोगे तो लोग बोलेंगे मैं नहीं जानता। तो ये स्कोप तक वेरिएबल सीमित है। ये सारी चीज़ें तो कल समझाई थी, ऐसा नो गाइज। जी भैया। अब यहाँ पर देखो, नया जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स पता है क्या होते हैं सिद्धार्थ? जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब समझते हो कोडिंग में कैसे करते हैं? जानते हो? कोई जी भैया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जी तो भैया किए होगे, समझते हैं। कोई तो किए ही होगे आज तक। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पता होगा। देखो, मैथ्स में ही जो चीज़ होती है उसी चीज़ को कोडिंग में कैसे लिखते हैं। हमारे कंप्यूटर में एक्स बटन थोड़ी ना होता है, तो मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लेते हैं? एस्ट्रिक लेते हैं। स्टार वाला। स्टार बोल लो, एस्ट्रिक बोल लो, एक ही बात है। और बाकी किसी को समझ आ रहा है गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? जी भैया। हाँ जी। समझ आ रहा है ना जी बच्चों बच्चों? अब देखो बच्चों, यहाँ देखेंगे भैया इसका नोट नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई, सब मिलेगा। नोट्स आपको डिलीवर हो जाएगा उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में। नोट से इसलिए नहीं पढ़ाता, उससे बहुत टाइम लग जाता है मेरे को सारी चीज़ें करने में। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट चला के दिखा सकता हूँ ना मैं कोड, नहीं समझे? भैया अब देखो, 1 घंटे में मुझे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है ना, इसलिए मैं फोकस करता हूँ इस चीज़ पे। नहीं तो मैं अगर एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखो, ये है, ये क्या कह रहा है? ये तो सेम वही चीज़ हो गई। अब देख रहे हो प्लस माइनस कैसे करेंगे? चलो फटाफट करके देखते हैं। उत्तरी ज़्यादा नीचे आ गया। अब ये टाइप होते हैं ऑपरेटर्स के, समझ रहे हो गाइस? ये क्या होते हैं? ऑपरेटर्स के क्या क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है? ये बताओ पहले। हाँ जी जी। भैया। हाँ जी बिहारी। आ ये रही है। चीज़ समझ आ रही है? ऑपरेटर्स के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। अरिथमेटिक क्या होते हैं? बताए, कौन बताएगा अरिथमेटिक क्या होते हैं? भैया प्लस भैया माइनस अर्थमेटिक मल्टीप्लाई। होता है अर्थमेटिक 5 टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे होते हैं। इधर देखो, कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और पावर। पावर को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशिएशन। और देखो, इस क्लास में ना मुझे तुम लोग का इनपुट चाहिए, समझ रहे हो? इस क्लास में तुम ये सोचोगे कि कार्तिक भाई आप पढ़ा दो। देखो, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। मैं एक टाइप का डिस्कशन चाह रहा हूँ ताकि आप लोग इस पे अप्रूव करके आगे बढ़ें। समझ रहे हो गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें चीज़ें वो करें, मतलब अपना हाँ योगदान दें। समझ रहे हो? चलो शैलेंद्र, अब शैलेंद्र ये डिवीज़न समझ आ रहा है? देखो, हमारे कॉपी में हम डिवाइड को कैसे लिखते थे, वैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि कीबोर्ड में कोई वैसा बटन होता है नहीं ना। तो डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं? फॉरवर्ड स्लैश से। कैसे? फॉरवर्ड स्लैश से। समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा मुझे बता सकता है? भैया इंस्ट्रूमेंटर जो रिमाइंडर होता है। लाएगा। क्या होता है ये? हाँ, रिमाइंडर भैया कैसे होता है? भैया इससे रिमाइंडर निकलेगी। रिमाइंडर निकलेगी। भैया सही। जो सी और पाइथन में जो पढ़े थे, सेम टू सेम वही है ना ऑपरेटर का? हाँ हाँ, बिल्कुल वही चीज़ है। लैंग्वेज के सब सेम रहता है, सब सेम रहता है गाइस। कभी भी ये मत सोचो, लैंग्वेज सब सेम है। और यहाँ पे नोटिस करेंगे गाइस सबसे ज़्यादा कि
ये ऑपरेटर्स याद होने चाहिए तुम्हें क्या क्या होते हैं। तो प्लस प्लस किस लिए ये होता है? भैया इंक्रीमेंट के लिए। हाँ, इंक्रीमेंट कैसे करते हैं? जैसे अगर मेरी किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है और मैं चाहता हूँ वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो 2। जाए, फिर 2 से 3 हो जाए, तो इंक्रीमेंट लगा देते हैं। समझ रहे हो गाइस? हाँ जी जी भैया। तो और डिक्रीमेंट क्या होता है? इसी का उल्टा। भैया माइनस में जाए वैल्यू। कितने बच्चों को ये चीज समझ आ रही है? ये एक्सपोनेंशियल वाला थोड़ा समझा दिया डबल स्टार का। भाई एक्सपोनेंशियल का बोल तो रहा हूँ, पावर होती है, सिंपल पावर। किसी नंबर के 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। 8 होती है। समझ रहे हो? तो डबल स्टार लगा के जो भी करेंगे वो पावर बन जाएगा उस वैल्यू का। ये 2 डबल स्टार 3 तो 2 का पावर 3। हाँ, 2 डबल स्टार 3। देखो, अगर आप कहोगे, यहाँ देखो फटाफट, यहाँ देखो जल्दी से देखना, दिखाता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पर हम z को हटाते हैं, ठीक है? z को हटा के यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 डबल स्टार, ठीक है, और 3। अब इसको क्या करेंगे सिद्धार्थ? इस चीज़ को ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, यस और नो? अब इंस्पेक्ट खोलेंगे नहीं खोलेंगे? अब कंसोल में जाएंगे नहीं जाएंगे? यहाँ पर क्या आ रहा है सिद्धार्थ? 8। 8 आ रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आ जी गया आ भैया। गया। भाई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको समझने का तरीका गलत होता है आप लोग का। इसको डर जाओगे तो पहले ही इससे भागने चालू कर दोगे। समझ रहे हो ना बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? यस और नो गाइस? जी भैया। यस भैया। हम्म और इसके बाद इनमें कोई डाउट है? एक बार दोबारा से देख लो सारे बच्चे। कोई भी डाउट आ रहा है तो बताओ पहले, यहाँ तक। नहीं ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है यार, मैथमेटिक्स है यार। अब तुम लोग बोलोगे कि अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स ही होता है भाई। सेम चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए तुम लोग को। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी भैया। तो भाई सिंपल सी एक चीज़ समझनी है हमें कि ये चीज़ होती है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसी तरह से नीचे, जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट मतलब क्या होता है? अब आप कहोगे किसी असाइनमेंट, को असाइन करना है। असाइन करना। अब आप कहोगे भैया ये तो इक्वल टू है, इक्वल टू को असाइनमेंट कैसे बता रहा है? भाई इक्वल टू ही असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। कोडिंग में इक्वल्स टू का नाम क्या होता है? असाइनमेंट। असाइनमेंट और असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वाली चीज में राइट वाली वैल्यू जाएगी। नहीं समझे? मतलब ये देखो, अगर यहाँ पर कोई बंदा लिख रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से, अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे जितना मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? लेट ए इज इक्वल्स टू 5। तो क्या 5 के अंदर ए जा रहा है या ए के अंदर 5 जा रहा है? ये बताओ पहले मुझे। एक के अंदर 5 जा एक रहा। एक के अंदर एक के 5। अंदर 5 जा रहा है। ए के अंदर 5 जा रहा है, तो लेफ्ट वाली चीज के अंदर राइट वाली चीज जा रही है। किसकी मदद से? इक्वल्स टू। इक्वल्स टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। तो ये चीज है इसमें कोई ऐसा कोई टफ चीज नहीं है जितना हम लोग सोच के चल रहे हैं। और ये सारे बाकी फालतू हैं, इन सबसे कोई जरूरी आपको कोई लेना वेना है नहीं। ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये सब शॉर्टकट होते हैं, आपको आगे चल के बताऊंगा। शॉर्टकट्स होते हैं, कोई कंपलसरी नहीं होते, ऑप्शनल होते हैं। जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर, ये है इंपॉर्टेंट चीज। कंपैरिजन मतलब क्या होता है? जैसे भैया मगरमच्छ एक का मुंह, दूसरे को कंपेयर करना। बचपन में हम लोग को पढ़ाते थे ना, मगरमच्छ का मुंह जिस साइड खुला रहता है वो चीज बड़ी होती है। ऐसा हम लोग को एक एग्जांपल समझाते थे ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाँ जी 1। हाँ जी भैया, तो ग्रेटर देन। जी तो भैया। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जो साइड ये मुंह खोलेगा वो साइड क्या होगी? बड़ी होगी। क्यों गाइस? जी भैया। तो अब मेरे दोस्तों एक बात बताओ कि मैं इस साइड मुंह खोल रहूंगा तो ये चीज बड़ी होगी। अब देखो, एक मिनट, कहाँ गए तुम लोग? अब समझने वाली चीज ये है गाइस कि जिस साइड भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसको कंपेयर करने में लगाते हैं, ऐसा नहीं हम अपने कंपेयर करने के लिए चेक करते हैं। अब डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, ये भी चेक लगाते हैं। इफ एल्स अगर आप लोगों को मालूम है, कितने बच्चों को इफ एल्स मालूम है? जी भैया। तो हाँ जी भैया, इफ कंडीशन। एल्स के अंदर हम लगाते हैं, चेक करते हैं कि क्या x की वैल्यू 10 से बड़ी है। अगर बड़ी है तो ये काम करा दो, नहीं तो मत करो। समझ रहे हो? तो ये वैल्यू चेक करने के लिए लगाते हैं। अब देखो गाइज, अब आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे,
अभी भी मैं इसको आपको थोड़ा डिफरेंस बना देता हूँ। देखो इफ एल्स आप लोग को एक लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? यहाँ पर सबसे पहले हम इफ में कंडीशन लगाएंगे कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, 4 है सॉरी, तो ये काम करो। तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग, अगर कंसोल डॉट लॉग कर दो हेलो हेलो भाई कर दो, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं है तो क्या करो, तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो नो भाई। समझ रहे हो? अब इन दोनों को रख दो स्ट्रिंग के अंदर, किसके अंदर, ठीक है। समझ रहे हो गाइस? तो मैंने क्या किया है, जी भैया। हेलो भाई नो भाई। अब ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो अगर ए की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो जो कि है, चलो चल के देखते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है आउटपुट हमारा, हेलो भाई आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ गाइस जी। अगर देखो, अगर मैं यहाँ चल कर ए की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, छोटी कर दी 4 से, तो अब क्या होना चाहिए, क्या ये 4 से बड़ी है, नहीं, तो अब एल्स में जाएंगे, नो भाई बोलेगा, क्या बोलेगा, देखो अब इसको, एक मिनट, ये हेलो भाई कैसे बोल रहा है, अच्छा ए की वैल्यू बीच में कहीं इंक्रीमेंट हुई है, ये हुई है सॉरी, ये देखो ये ए की वैल्यू बीच में ये है, ठीक है। अब जाओ आप, अब देखो नो भाई बोल रहा है, समझ आ रहा है हाँ गाइस जी। बोलना क्या चाह रहा हूँ। जी भैया। ए की वैल्यू 3 है, तो इफ एल्स को कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है गाइस कोडिंग में। कितने बच्चों को ये चीज समझ आई? जी हाँ जी भैया। आ गई। आ गई? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। तो इसी तरह से ये सब अब मेरा देखो, एक बार ये थोड़ा समझा दीजिए कि बार हम्म, बार उस पे किसी भी चीज का कंसोल लगा लगा के क्यों कर रहे हैं? कंट्रोल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम अपना आउटपुट देख पाए ना इंस्पेक्ट में। नहीं समझे? कंट्रोल मतलब इसलिए अगर कंसोल नहीं लगाएंगे तो फिर इसमें नहीं शो करेगा, वर्क नहीं, प्रोग्राम वर्क करेगा लेकिन हाँ, इसमें शो नहीं करेगा। शो नहीं करेगा। हमें अपना एक हमें तो देखना है ना, तसल्ली चाहिए ना कि हमारा कोड सही चल रहा है। तो वो आउटपुट कैसे देखोगे आप? समझ रहे हो? वो आउटपुट देखने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, समझे? भैया मुझे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो तो? हैं? आउटपुट स्क्रीन लाइव सर्वर स्क्रीन जैसे पे चल रहा है। बिल्कुल। यार देखो उसके लिए हम HTML की मदद लेंगे, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, उस टॉपिक पे भी आ ही रहे हैं, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, और कोई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो भैया। नो भैया। कोई भी डाउट नहीं है ना? चलो अब आगे चलते हैं। अरे क्या कर दिया मैंने, इसमें क्या है, ये हटाओ, ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आओ, अब अगले ऑपरेटर्स, ये इक्वल्स टू वाले का क्या मतलब है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का क्या मतलब है? लो ग्रेटर भी होगा और इक्वल, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो ग्रेटर देन मतलब क्या होता है, 3, 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 भी नहीं चलेगा। लेकिन इक्वल्स टू में क्या है कि 3 चल जाएगा, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। दो, देखो मैं दो चीज बोल रहा हूँ, 3 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब है ग्रेटर देन 3, समझे? और 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, समझे? दोनों बात में जी फर्क भैया। समझे? जी कि भैया। 3 को इंक्लूड करेगा एक में, इक्वल्स टू वाले में, और ग्रेटर देन वाले में 3 को इंक्लूड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? जी भैया। बोलो। अब जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कंपैरिजंस, ये सारी चीजें देखो, ये सब करेगा। अभी आगे चलो, और ऑपरेटर्स देखो कौन कौन से होते हैं। ये देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, इसके बारे में मुझे कौन बताएगा, लॉजिकल क्या जी होता है? भैया। आप लोगों ने अपने वहां पर पढ़ा लॉजिकल होगा बोलो। कि वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि प्लस प्लस माइनस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक एंड और ये सब भी चीजें हम लोग को पढ़ाई जाती, 0 1 1 0, याद है किसी को? एंड गेट और गेट यस सर। वगैरह। तो ये सब क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में। नंबर, हाँ नहीं, तो ये सब क्या होते हैं, एंड और नॉट, क्या मतलब होता है इसका?
भैया एक दोनों में गेट से एक कंडीशन ट्रू हो तो और गेट हो गया। बिल्कुल। अगर एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखो नॉट। सिंपल सा तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। देखो एंड गेट, एंड गेट का मतलब होता है, एंड गेट का मतलब ये होता है कि जब दोनों बंदे एग्री करेंगे तभी कोई काम होगा। अगर एक भी बोल देगा ना कि मैं नहीं जाऊंगा, तो दूसरा भी बोलेगा तो फिर काम नहीं होगा। लेकिन और में क्या होता है, और में आपके पास चॉइस होती है। अगर दोनों में से एक भी बोल रहा है ना कि मैं जाऊंगा, तो वो काम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो एंड थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। एंड कहता है कि भाई मुझे दोनों का आउटपुट 1-1 चाहिए, तभी मैं वो काम करूंगा, नहीं तो मैं वो काम नहीं करूंगा। चलो अब तुम्हें इसे लगा के दिखाता हूँ कोड में बिना बातचीत किए। देखो यहाँ पे लगाया है ए 4 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर एक और कंडीशन लगेगी गाइस। कौन सी कंडीशन? ए 4 से बड़ा है और बी भी 4 से बड़ा है। ये दोनों कंडीशन जब सच होंगी तभी कंसोल डॉट लॉग हेलो भाई होगा, नहीं तो एल्स में चला जाएगा। कितने बच्चों को ये चीज समझ आई कि जी ये भैया। दोनों बात जब सच होगी ना भाई सिद्धार्थ, तभी ये पहली कंडीशन में जाएगा। अगर दोनों में से एक बात भी गलत होती है तो ये एल्स में चला जाएगा, इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो सिद्धार्थ? जी भैया। सिद्धार्थ समझ आ रहा है बोलना क्या चाह रहा हूँ ब्रो? जी भैया समझ में आ रहा है। अब देखो सिद्धार्थ, अगर मैं ये एंड 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 2 बार लगाने होते, एक बार नहीं 2 बार, याद रखना। अब इसकी जगह अगर सिद्धार्थ मैं पाइप लगाता हूँ, पाइप क्या होता है हमारा? और होता है। अगर जिसको नहीं पता देखो, पाइप या और होता है। अब ये और मैंने लगाया। अब ये और का मतलब क्या है? अगर एक भी दोनों में से सही होगा ना सिद्धार्थ, तो मेरा काम हो जाएगा। समझे? ना इफ हो जाएगा और एल्स छूट जाएगा। हाँ देखो, इफ एल्स में तो लॉजिक ही यही होता है यार। देखो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही है ना, दैट मीन्स आपके मतलब प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बहुत खत्म है। इन सब चीजों पे वर्क करो, जो आप लोग मतलब अपने से भी सीखते हो। देखो मेरा काम है यहाँ पर डीएसए पढ़ाना नहीं है, या मतलब प्रोग्रामिंग पढ़ाना नहीं है। मेरा काम यहाँ पर है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ाना। तो मेरे को बहुत सारी चीजें पढ़ानी है गाइस। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स तो आप लोग को पता होने चाहिए पहले से ही। हाँ क्योंकि जी भैया। क्योंकि आप सी पढ़े हो, C++ पढ़े होगे, कहीं ना कहीं पाइथन पढ़े होगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा लाइफ में पढ़ा ही होगे। जी तो भैया। थोड़ा बहुत तो आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा ही कि भाई देखो एंड और में फर्क क्या होता है। अगर नहीं भी है तो चलो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो एंड में ये है कि दोनों बात सच होनी चाहिए। दोनों बात सच होगी तभी इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो एल्स के अंदर चला जाएगा। अगर ये बात भी सच है, ये बात भी सच है, तब ये काम होगा, नहीं तो ये काम एल्स वाला हो जाएगा। दोनों इफ एल्स का मतलब होता है चॉइस होगी, या तो इफ होगा या एल्स होगा, दोनों में से एक होगा। समझ रहे हो गाइस? चलो अगर ये भी नहीं समझा, अब जैसे इसमें क्या है, और में उल्टा सीन है। और में क्या है, दोनों में से एक काम भी अगर सच होगा ना, तो ये काम आपका हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग वाला। समझ आ रहा है सिद्धार्थ? ये सीन है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी काम सच नहीं हुआ, तब कौन सा काम होगा? ये वाला काम होगा फिर। समझ आया सिद्धार्थ कि इफ या एल्स दोनों में से एक काम होगा। आ रहा है। और ये जो हमारा होता है ना ऑपरेटर्स, ये कंडीशंस लगवाते हैं कि क्या आप चाहते हो, उस तरह की कोडिंग आपसे करवाएंगे। अब नॉट मतलब क्या है? नॉट मतलब अगर कोई नंबर यस कोई ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, उल्टा कर देगा। समझ आया? जी भैया। कोई भी चीज अगर तुम्हारी ट्रू है तो ये देखो, ये देखो, ये कंडीशन इसके लिए लग जाएगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर लग जाएगी, जैसे मान लो कोई वेरिएबल है, जब लग जाएगा देखो नॉट ए का मतलब है कि जब ए की वैल्यू फॉल्स हो या ए ट्रू ना हो, तब ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे, अदरवाइज एल्स वाला करेंगे। तो नॉट का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई ए नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, बुलियन वेरिएबल। बुलियन समझते हो? ट्रू या फॉल्स, बुलियन वेरिएबल जी बनाया भैया। मैंने। अब बुलियन हाँ जी वेरिएबल हाँ जब फॉल्स होगा, ए की वैल्यू जब फॉल्स होगी ना सिद्धार्थ, तभी कंसोल डॉट लॉग हेलो भाई होगा, अदरवाइज एल्स वाला आएगा। तो हमेशा ही ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स के लिए चेक करेगा। क्यों? क्योंकि विपरीत सोचेगा हमेशा। अगर ए की वैल्यू ट्रू है तब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जी नॉट के भैया। लिए चेक कर आ रहा है, रहा। ये इसके लिए नहीं चेक कर रहा है, नॉट के लिए। नॉट मतलब उल्टा होता है। समझ रहे हो?
जी भैया। ये नॉट वाला कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को समझ आया बताओ, बोलो बच्चों। जी भैया आ गई। आ गया ना समझ में? नॉट वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत होएगी, बट एक बार समझ आ जाएगा फिर कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी बस जो रहेगा उसको अपोजिट कर देगा नॉट। हाँ, नॉट का देखो ये है कि जो भी वैल्यू रहेगी उसका उल्टा कर देगा। यस रहेगा नो कर देगा, नो रहेगा यस कर देगा। समझ आया? अगर मान लो कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो जी उसको आ गया। उल्टा कर देगा कि नहीं नहीं सेटिस्फाई हो रही है, ये होता है। अब ये क्या है, बिट वाइज इट वाइज छोड़ो, ये सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। अब देखो यही सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ तक, ये छोड़ो। अब डेटा टाइप्स में आओ गाइस। असाइनमेंट में एक फ़र्क होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में फ़र्क क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत लोगों से पूछा जाता है कि भाई साहब डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में फ़र्क क्या होता है। समझ रहे हो गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। जी तो भैया। आप लोग को भी ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे से नहीं पूछेगा। भाई कभी भी कोई भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या फ़र्क है, तो आप कैसे जवाब दोगे? किस बच्चे को इसका आंसर पता है? हाँ जी भैया, बताऊँ क्या? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, और किसी को कोई पता है? और किसी को कुछ भी पता है? यू कैन टेल जी गाइस, भैया। यू कैन शेयर योर नॉलेज हियर। कुछ भी सोचना नहीं है गाइस, यू कैन शेयर। अगर किसी को कुछ और पता है, किस किस को पता है पहले हैंड रेस करेंगे, डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में फ़र्क। चलो ये बंदे, बॉबी कुमार तुम भी कोडिंग पढ़ रहे हो क्या भाई? बढ़िया यार। बॉबी कुमार कौन से ईयर में हो ब्रो? फर्स्ट ईयर। चलो बताना जरा, डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या फ़र्क होता है? ट्रिपल तो नहीं पता बट डबल पड़ता है। देखिए जैसे डबल, पहले ए इक्वल टू मत आ रहा, ए इक्वल टू 5 हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन डबल इक्वल टू रहेगा ना तो जैसे हम्म डबल इक्वल टू में भैया वो दोनों की वैल्यू है वो इक्वल ही होती है। सही बोल रहे हो, थोड़ा ढंग से बताओ इस चीज़ को। हाँ वही तो सोच रहे हैं, हम ये पढ़े थे, हमको ये अच्छे से स्टेप नहीं याद आ रहे बट ये हम इसका वैल्यू अच्छे से भूल इससे प्रूफ होता है आप GNIT से हो। चलो कोई नहीं, अब मैं बताता हूँ बच्चों। देखो कभी भी ऐसे शर्माना वरमाना नहीं होता है। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस के आंसर हमें पता होता है बट हम बॉबी की तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना? ये बहुत प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो बॉबी, ठीक है? अब देखो गाइस, जहाँ मैं बोलूँगा बच्चे बस आप लोग वहीं देखोगे। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कार्तिक नाम से, ध्यान से देखना है। कार्तिक नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ? मैंने वैल्यू डाली है मान लो 5, ठीक है? स्ट्रिंग में डाली है, लेकिन किस में डाली है? स्ट्रिंग में। और यहाँ से एक वैल्यू बना रहा हूँ नमन नाम की, नमन नाम का एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जहाँ पर मैंने वैल्यू डाली है 5, इंटीजर टाइप की। समझ रहे हो? क्लियर है? अब भैया। जी भैया। दोनों वैल्यू तो 5 ही है, मानते हो नहीं मानते? दोनों की वैल्यू 5 है। हाँ जी भैया। अब यहाँ पर क्या जी करेंगे, भैया। हम एक चेक लगाएंगे मेरी जान। अब देखो चेक कैसे लगाएंगे कि कार्तिक इक्वल्स टू नमन, क्या कार्तिक और नमन बराबर हैं? अगर इसका यही मतलब होता है, डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? बराबर। अगर ये बराबर हैं तो क्या कर दो, तो ये कर दो, क्या कर दो? ट्रू। ट्रू कर दो। तब ये कर दो कि भाई हेलो भाई। देखो अब इस वाले को हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए गाइस क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये ना चले। और एल्स में क्या कर देते हैं, एल्स में हेलो भाई की जगह क्या कर देते हैं, नो भाई, इधर यस भाई, ठीक है? 2 कर दिया। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक हाँ जी किसी को कोई दिक्कत है? जी भैया। अब देखो, अब देखो गाइस, पहले यहाँ पे अच्छे से नज़र मारो। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें ये नमन नमन करके चलो अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है, अब समझ आ रहा है? अब चलो गाइज वहाँ पर, सॉरी अरे ये क्या हो रहा है। अब गाइज यहाँ पे देखो शैलेंद्र, ध्यान से देखना यहाँ पे। अब देखो शैलेंद्र, यहाँ पे क्या लिख रहा है, यस भाई।
यस भाई क्यों लिख रहा है शैलेंद्र? कौन बताएगा मुझे यस भाई क्यों लिख रहा है? हाँ जी भैया मैं बताऊँ क्या? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू भैया हो गया। रुको वैल्यू सेम हो गया उसका। रुको रुको, शैलेंद्र बताएगा, शैलेंद्र को पता है। शैलेंद्र क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो ट्रू गया। हो गया। अब चलो, अब आप चाहते हो इसको डिबगर लगा के देखना, तो यहाँ पर आप क्या लग सकते हो, डिबगर लगा सकते हो, ताकि आप अपने कोड को चलते हुए देख पाओ। देखो, जैसे ही आपने वेबसाइट रिलोड मारी, ये डिबगर के अंदर आ गया। आ गया नहीं आ गया गाइज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ। ये डिबगर के अंदर आ गया। अब आप 1 बाय 1 देखो, चेक करो। यहाँ पे देखो, आपको बोल रहा है कार्तिक की वैल्यू क्या है, 5 है, नमन की भी वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे आप कार्तिक की वैल्यू देखो 5 आ रही है स्ट्रिंग में, और नमन की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है नंबर में। यस और नो? तो ये क्या हो गया? अब देखो, अब ये पूरा अगर आप चेक करोगे यहाँ से यहाँ, और इसका वैल्यू ऐसे, बस यहाँ छोड़ो ऐसे, और इसका वैल्यू आप देखोगे, तो इसका वैल्यू आपको क्या बता रहा है, ये ट्रू आएगा। अभी देखने कैसे, तो इस कंडीशन में गया, देखो क्या आया, वैल्यू इसका ट्रू आ गया आपका। अगर आप पूरे इसका वैल्यू चेक करोगे ना, 1 मिनट, देखो पूरे इसका वैल्यू चेक करेंगे हम, अभी नहीं बता रहा है। देखो तो क्या हुआ, इस कंडीशन में चला गया, दिख गया ना आप लोगों को कि इस कंडीशन में चला गया है। अब धीरे धीरे नेक्स्ट करो। अब देखो ये प्रिंट किया इसने, यस भाई, कंसोल में जाओ, यस भाई प्रिंट किया और एग्जिट मार गया। समझ आया डिबगर से कैसे हम अपने कोड को चलते हुए देख सकते हैं कि वो कैसे चल रहा है? समझ आया? जी भैया। अब देखो, अब वहां जाओ अपने कोड में। अब भाई एक बात बताओ, ये तो स्ट्रिंग वेरिएबल था, ये नंबर था, तो जावास्क्रिप्ट इतनी घटिया लैंग्वेज है क्या कि ये स्ट्रिंग और नंबर्स को एक जैसा मान लेती है? ये तो गलत है ना? जी भैया। तो ये चीज कैसे सही हुई? इन्होंने ट्रिपल इक्वल टू इन्होंने से। बोला कि भाई एक काम करते हैं, देखो एक और इक्वल्स टू लगा लो। मैंने कहा ठीक है जी, लगा लेते हैं। और जैसे ही गाइज मैंने लगाया, अब देखो, अब इसका फ्लो देखो, अब इसने ये लगाया, इसको फॉल्स मिला। अब देखो ये अगली False कंडीशन में चला गया, इसमें गया ही नहीं, अब एल्स की कंडीशन में चला गया। समझ रहे हो उत्कर्ष? अब उत्कर्ष कह रहा हूँ, सिद्धार्थ, अब ये इस कंडीशन में चला गया। तो समझ आया? अब यहाँ पे अपने कंसोल में जाके चेक किया तो क्या लिख रहा है, नो भाई। तो समझ आया गाइस कि नहीं आया, कैसे हमने कैच किया इसको, हाँ जी भैया आ गया। कि डबल हाँ जी इक्वल्स टू। भैया। देखो ट्रिपल वाला भैया अभी नहीं समझ में आ रहा। देखो देखो, हम सिद्धार्थ अभी ध्यान से सुनो पहले। गलती तुम कहाँ कर रहे हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में, बेसिक्स में प्रॉब्लम है, इस वजह से तुम ये सब चीज़ें कैचअप नहीं कर पा रहे हो। देखो, कार्तिक और नमन की वैल्यू दिखने में दोनों एक जैसे थे, समझ रहे हो? कार्तिक और नमन दिखने में एक जैसे थे, 5-5। बट क्या, देखो पहले होता है कि सेम वैल्यू, पहली कंडीशन डबल इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है सिद्धार्थ? सेम वैल्यू। लेकिन ट्रिपल इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है? सेम वैल्यू एंड ऑफ सेम टाइप। टाइप मतलब समझ रहे हो? मतलब डेटा ये टाइप अगर इंटीजर है मतलब इंटीजर तो वो भी होगा। इंटीजर होना चाहिए। क्योंकि ये एक समझ वैल्यू जाएंगे। इंटीजर में है और एक वैल्यू इन स्ट्रिंग इसी में, चीज इसीलिए को यहाँ पे इसी कंडीशन। चीज को गाइस समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, और यही चीज वो इंटरव्यू में नहीं बता पाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। जावास्क्रिप्ट का छूटते ही सबसे पहला क्वेश्चन होता है ये। क्लियर है बच्चों? हाँ जी भैया। भैया इसको हाँ ऐसे भी जी बोल भैया। सकते हैं, जैसे ट्रिपल इक्वल टू का ये होता है कि वैल्यू और वैल्यू एंड टाइप दोनों सेम होना चाहिए। हम्म, वैल्यू है ना? सही है, वैल्यू भाई। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे काम करो शैलेंद्र, कंपनी ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। वैल्यू। पूर्वांचल में थोड़ा सा ऐसा ही चलता है, यक्स यम यन। बढ़िया बढ़िया, अमित ब्रो मजे ले रहे हो हैं? थोड़ा सा अलग हो जाता है, ए ई हाँ, यम यन। यू हैव टू फोकस ऑन वैल्यू मैन। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं सबसे। या कैसे सुधार करूँ, थोड़ा गाइडेंस दे दीजिएगा। इंग्लिश मूवीज देखो ब्रो, इंग्लिश मूवी बोला तो था तुम्हें उस दिन, तुम समझते सुनते ही नहीं हो। अरे ये हम तो भाई इंग्लिश में बात भी कर लेते हैं, वो तो मेरा तो म्यूजिक थोड़ा सा है। चलो कोई नहीं। अब देखो डेटा टाइप्स पे आते हैं। अब ये डेटा टाइप्स होते हैं कौन कौन से? ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? भाई शर्मिष्ठा, आप हाँ जी। जवाब दिया करो ना जब आपको चीजें पता होती हैं। जिस बच्चे को चीजें पता होती है तुरंत छूटते ही जवाब दिया करो ना। भैया मेरे से पहले कोई और ही बोल जाता है, मैं कैसे बोलूं? नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई नहीं। बताओ आप क्या, ये बताओ इनमें से क्या क्या समझ आ रहा है आपको, पहले ये बताओ।
भैया अभी तक तो जो समझाया वो तो नहीं नहीं, समझा। ये जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इतने सारे टाइप्स के डेटा टाइप दिख रहे हैं, तो ये डेटा टाइप समझाने की कोशिश करो जरा एक बार सारे। स्ट्रिंग क्या होते हैं बताओ पहले, स्ट्रिंग कैसे होते हैं, ट्राई करो। स्ट्रिंग क्या होता है बताओ। हेलो। भैया जिसमें करेक्टर्स और हाँ सिंबल्स और अल्फाबेट यूज होते हैं उन्हें स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, डबल कोट्स में होते हैं वो, ये कौन बताएगा। डबल कोट्स मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं, ठीक है। और जी नंबर्स, भैया। नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे 1 2 3 4 हो गए। हाँ न्यूमेरिकल इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करा जाए, बिगिंट क्या होता है, बिगिंट का पता है किसी को। बिगिंट के पीछे एक बहुत तगड़ी कहानी है, सुनना चाहोगे। हाँ जी भैया बता दो। हाँ जी भैया। बिगिंट में एक दिक्कत हो गई थी जावास्क्रिप्ट को बनाते समय। जावास्क्रिप्ट का जो 32 बिट कंपाइलर था वो 15 बिट तक ही नंबर ले पा रहा था, समझ रहे हो। तो 15 बिट तक के ही नंबर ले पा रहा था, तो जावास्क्रिप्ट ने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत है, हमें तो उससे बड़े बड़े नंबर भी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट ने कहा ठीक है, इंटीजर की वैल्यू हम यहीं तक सीमित कर देते हैं 15 बिट तक। अगर किसी बंदे को 15 डिजिट से ज़्यादा का नंबर यूज़ करना होगा तो वो एक नई कैटेगरी लेगा जिसका नाम होगा बिग इंट। जैसे कि डबल वबल होते हैं ना आप लोग के, क्या नाम क्या होता है डबल, और एक और जी होता है भैया। क्या नाम होता है हाँ उसका, जी भैया। लॉन्ग। लॉन्ग, लॉन्ग। लॉन्ग डबल, तो यही चीज़ है। तो 15 बिट तक अगर आप कोई नंबर को इस्तेमाल करते हैं तो आप सेफली क्या इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर। बट अगर आपको 15 बिट से ज़्यादा जाना है तो क्या लेना पड़ेगा, बिग इंट। बिग इंट। बिग इंट का बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, अभी आगे कहानी और सुनाऊंगा इसकी। बुलियन क्या होता है, 0 ट्रू और फॉल्स। 1। 0 1 ट्रू फॉल्स, ये सब कौन बोलेगा। जैसे होते हैं ना लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी दो ही स्टेट होती है, जैसे एक फैन है तो फैन की दो ही स्टेट होती है, ऑन या ऑफ। तो इसी तरह से जिस काम को करने के दो ही स्टेट होते हैं बस, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, समझ रहे हो, बोलो। जी भैया। हाँ जी भैया। और अनडिफाइंड और नल, ये दोनों तो जी भाई भैया। भाई लग रहे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। अनडिफाइंड और नल में जो फर्क बता देगा मान जाऊंगा उसे कि भाई इसको आता है, इसको कोडिंग आती है। भैया नल तो उसको करते हैं इम्पेटी, जीरो, जीरो के लिए इम्पेटी रहता है, वहां पे नल यूज करते हैं। हम्म फिर और अनडिफाइंड यूज करते हैं जहाँ पे कोई भी वैल्यू डिफाइंड ना हो, उस वहाँ मतलब, पे अनडिफाइंड यूज करते मतलब हैं। थोड़ा और अच्छे से समझाओ, अभी सही से बता नहीं रहे हो, और थोड़ा अच्छे से बताओ अनडिफाइंड वाला। मान लीजिए भैया कि कोई वैल्यू है और उसको डिफाइंड नहीं किया गया है। जैसे एग्जांपल दो। मान लीजिए एज ए जैसे वैल्यू राम में, और वैल्यू जैसे 5 है, दो हम्म। एक दो 5 है और एक कोई नाम है, तो वहाँ को डिफाइंड ये नहीं किया गया है कि ये स्ट्रिंग में है या इंटीजर में है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया यार, फंसा लिया ना मैंने तुम्हें। ऐसी बच्चों को फंसा लेता हूँ मैं, और कौन बताना चाहेगा। सही बता रहे थे बट गलत रास्ते पे चले गए शैलेंद्र, एग्जाम्पल गलत दे दिया, समझ रहे हो। सही चले गए थे, 90% सही थे एकदम। अनडिफाइंड में तुम, भैया भैया मैं बताऊं। हाँ कौन है ब्रो, कौन बताएगा, रुको। शिवम शिवम। नहीं नहीं, शिवम नहीं बताएगा, ये अनुराग बताएगा, शिवम को तो मुझे पता है, पता है। अनुराग बताना ब्रो। भैया जो अनडिफाइंड होता है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करता है बट असाइन नहीं करता वैल्यू को, हम्म हम्म नल हम्म हम्म। करता है डिफाइन। हाँ असाइन मतलब वो क्या क्या, असाइन करता है, डिक्लेयर नहीं करता वैल्यू को। साइन करता है डिक्लेयर नहीं करता, अरे भाई 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 भैया कंफ्यूज हो गया। अरे ये तो वैल्यू हो अपोजिट गया, कर दो भाई। ये तो वैल्यू हो गया, वैल्यू और कौन बताना चाहेगा, है किसी में दम, कोई बता सकता है ये। हाँ जी भैया। भैया वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होगा बट वैल्यू असाइन नहीं हुआ होगा। नहीं शुरू से तो बताओ आप ना, नल और अनडिफाइंड में फर्क क्या है, दोनों की डेफिनेशन एक एक बार बता दो। अनडिफाइंड
जब देगा हमारे प्रोग्राम में, जब भैया हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और वैल्यू को साइन नहीं करा ठीक है और उसको हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है और तो नल उस पर अनडिफाइंड कर देगा। और नल मीन्स तो जीरो शायद। फंस जा रहे हो, सारे फंस जा रहे हो, बढ़िया कॉन्फिडेंस से बता रहे हो फिर भी फंस जा रहे हो भाई, मजा नहीं आ रहा। आप बता दो भैया नल। और कोई बंदा सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा ना नल वाले में कोई फंस रहा है, कोई अनडिफाइंड में फंस रहा है। और कौन? भैया हेलो, देखियो हाँ नल का वैल्यू ये हो गया मतलब कि जिसका वैल्यू जो जीरो आएगा तो वो तो नल हो जाएगी। चलो और मान लिया आपकी जैसे बात। ठीक है। और अनडिफाइंड जैसे किसी की वैल्यू मतलब कि जीरो आनी चाहिए और सपोर्ट है इक्वल टू जीरो आनी चाहिए और वो इक्वल टू जीरो नहीं इक्वल टू वन आ रही है तो अनडिफाइंड हो गया। कोडिंग छोड़ दूं मैं? भाई ये रिकॉर्ड नहीं हो रही होती ना क्लास, फिर बताता मैं। चलो कोई नहीं। हेलो भैया। हाँ जी हर्ष ब्रो। हाँ जी भैया, लाइक मैं मुझे भी लग रहा है मैं भी गलत हूँ इस जगह पे, हम्म, बट जैसे नल होता है, मैं हम्म, पाइथन के उसमें बता रहा हूँ। हाँ नल लाइक उसमें हम लोग कोई वैल्यू नहीं स्टोर करते तो वो नल हो जाएगा। हाँ और अनडिफाइंड लाइक पाइथन में एक होता था जिसमें हम लोग इनपुट कराते थे हम्म, और बताते नहीं थे कि स्ट्रिंग है कि टपल है कि आपका वेरिएबल है क्या है। हम्म, पाइथन अपने आप से लाइक उसमें जो हम लोग लाइक अगर करली ब्रैकेट लगा दिए तो आपका टपल बन गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए तो स्ट्रिंग बन गया। बिल्कुल ऐसा कुछ होगा क्या भैया ऐसा ही होगा। कि मैं भी गलत हूँ? बिल्कुल ऐसा ही ऐसे ही होगा, है। ये बंदा सही हाँ, पकड़ा है। नल में जैसे हम्म, मतलब मैं इतनी देर से ना जावास्क्रिप्ट करी नहीं है, मैं पाइथन के हिसाब से सोच रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था सेम ही गलत है, ना हो यहाँ पर। ऑलमोस्ट सब सेम है। देखो सबके कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, बस सिंटैक्स चेंज है। जैसे बाइक है, ये एक बाइक होंडा बेच रहा है, एक बाइक हीरो बेच रहा है, बस है तो सारी बाइक ही ना। इंजन तो ऑलमोस्ट सबके सेम है, चलते सबके गियर वेयर एक ही जैसे हैं, बस नाम अलग है। तो हम्म। वही वाला सीन है, सिंटैक्स अलग है, लॉजिक वॉजिक ये चीज़ें सब एक ही जैसी होती हैं उसमें भी। जैसे डबल इक्वल टू का था, ये भी पाइथन में सेम ही लॉजिक है। ट्रिपल इक्वल टू नहीं था शायद भैया पाइथन में, इसको ये भी बट बोल डबल सकते हैं ना, इक्वल टू था। हम्म, डिवीजन बाय जीरो अनडिफाइंड है। नहीं 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 नहीं, चलो मैं इतनी देर में तो लिख के बता, ये देखो इधर देखेंगे सारे बच्चे, थोड़ी देर के लिए इधर देखेंगे फिर बताना क्या है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ए करके, बस ये कर दिया मैंने, लेट ए बना हुआ, सॉरी मान लो एन, लेट एन करके वेरिएबल बनाया, ठीक है। और इसको यहीं बंद कर दिया। ये वेरिएबल पता है क्या हो गया? पता है तुम्हें क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये अनडिफाइंड दे देगा। अनडिफाइंड हो गया। ये अनडिफाइंड मतलब यार तुम साला बता ही नहीं रहे हो कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है। ऊपर से तुम ये भी नहीं बता रहे हो कि साला ये इसमें वैल्यू क्या होगी। तुमने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया, लेकिन तुमने इनिशियलाइज नहीं करी उसकी वैल्यू। देखो इनिशियलाइजेशन में और डिक्लेयर में फ़र्क है। वेरिएबल डिक्लेयर किया है बट वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है, समझ रहे हो? अब देखो, अब नल क्या होता है यहाँ देखेंगे। नल एक और मैंने लेट एम नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। एम नाम का एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैंने इसमें क्या वैल्यू दी? एम्प्टी स्ट्रिंग दी। ये हो गई हमारी नल वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पर एक वाइट स्पेस भी दी होती ना बॉबी, समझ रहे हो, वाइट स्पेस भी देता तब भी एक वैल्यू कंसिडर्ड होती, लेकिन मैंने यहाँ एकदम एम्प्टी स्ट्रिंग दी है तो ये नल हो गई। अब समझ आए दोनों में फ़र्क क्या होता है, अनडिफाइंड और नल में? जी भैया भैया। एक क्वेश्चन था। हाँ जी हाँ जी। भैया इनिशियलाइजेशन और ये डिक्लेरेशन का क्या मतलब, दोनों का क्या ये है? देखो डिक्लेयर एक करना बार है मतलब समझा। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लिख दिया लेट एन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब होता है जैसे होता है ना, गाड़ी का इंजन चालू कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज मतलब चालू कर दिया काम। तो काम चालू कैसे होता है मेरे दोस्त? काम चालू होता है जब आप इसको कोई वैल्यू देते हो, फर्स्ट वैल्यू। तो अगर आपने यहाँ फॉर एग्जांपल ये वैल्यू, यहाँ तक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, बट यहाँ आपने जैसे ही इसको जीरो वैल्यू दी, ये क्या हो गया? इनिशियलाइज हो गया, समझे? जी भैया। तो इन सब चीज़ों में बहुत डीप मीनिंग होता है। यूट्यूब पे जो ये उड़ा उड़ा के तुम्हें पढ़ा देते हैं ना, और फिर तुमसे जब इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछते हैं तो तुम्हारा दिमाग घूम जाता है। इसीलिए घूम जाता है क्योंकि बेसिक्स कोई नहीं पढ़ाता है, सब बस भागे लगते हैं कि भाई ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। क्या फ़ायदा है 50 चीज़ें पढ़ के? 10 चीज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। भैया आप हो ना, बस वही मैं कह रहा हूँ सब कि क्लियर हो इन सब जाएगा। चीज़ों पे फोकस करो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे चल के कंपनी में कोडिंग करोगे तो एरर देंगी तुम्हें,
समझ रहे हो ना? तो समझोगे जब इसका कोर पार्ट तब समझ आएगा भाई। लेकिन कुछ भी कहो, सबसे तगड़ा एग्जांपल बॉबी का ही था, नॉट इक्वल्स टू 1 वाला भाई। तगड़ा था वो अनडिफाइंड का। सही है। अब यहाँ पे आते हैं, समझ आया अनडिफाइंड। अब सिंबल और ऑब्जेक्ट छोड़ो, सिंबल एक अलग चीज होती है, इसको बाद में समझेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है किसी को? ऑब्जेक्ट कौन समझा सकता है? ऊप सुना होगा आप लोगों ने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या हम हो? तो बता रहे थे बट गलत ही हो गए। देखो शैलेंद्र, तुमने सब बता दिया था, तुमने एग्जाम्पल एकदम घटिया दे दिया था, पता नहीं क्या दे दिया था तुमने। सब कुछ सही बताया था तुमने शैलेंद्र, तुम्हारा पहली बारी में एकदम सही आंसर निकला था, लेकिन लास्ट में तुमने दिमाग यू टर्न मार लिया था थोड़ा। समझ रहे हो? चलो कोई नहीं। अब ये बताओ, ऑब्जेक्ट के बारे में किसको पता है? विष्णु, हर बार माइक ऑन करते हो फिर शर्म के मारे म्यूट कर लेते हो हैं? हैं क्या क्या भाई? यार आपकी आवाज़ ऐसा आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से आ रही है। माइक को थोड़ा पास में लाओ अपने मुंह के। लैपटॉप का जो कैमरा होता है ना, वहाँ पे मुंह पास करके बात करो, वहीं पे माइक होता है लैपटॉप का, कैमरा के पास में। हाँ वहाँ पे अपना मुंह आगे लाओ, अब बात करो फिर। नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। हाँ बोलो। क्या? हम्म हम्म। हाँ समझ गया, बस 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 विष्णु ब्रो, समझ गया। इतनी ज़्यादा कोडिंग कैसे कर ली तुमने, ये भी बता दो। मेरी प्लेलिस्ट देख चुके हो तुम? अरे भाई पूरी पैसे वसूली कर रहे हो तुम। चलो कोई नहीं, ये पहले वाला बैच अटेंड करके मतलब वो कर लिया इन्होंने, रिकॉर्डिंग देख ली सारी। तो गाइस देखो, यूट्यूब पे डाला हुआ है बहुत हाँ सारा। यूट्यूब पे डाला हुआ है यार। देखो हमारा ये रहता है कि गरीब बच्चों की मदद करते हैं हम, वो वाला सीन नहीं है कि कोर्स प्राइवेट कर रखा है कोई पढ़ नहीं सकता है। जिसको पढ़ना है पढ़े भाई, और जिसको हमसे पढ़ना है वो यहाँ आके पढ़े, सीधा सा उसूल है ना गाइस? जो अफोर्ड कर सकता है वो यहाँ आके पढ़ेगा, जिसको भैया यूट्यूब से एक पढ़ना। चीज बताओ, हाँ जी हाँ जी। बुरा नहीं लगेगा? बताओ ब्रो, ऐसा क्या हो गया तुम्हें? हम्म यूट्यूब का जो लिंक भेजते हैं, हम्म। तो उसको जैसे ओपन करते हैं ना, तो कोई भी लैपटॉप में या मोबाइल में ओपन हो जाता है। तो क्या हो गया? तो इसमें बुरा क्या लगना था ब्रो? आप समझते नहीं हो। चलो कोई नहीं, आप पता है बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो शैलेंद्र, जिन चीज़ों पे ध्यान देना होता है उन पे नहीं देते। समझ रहे हो? सिर्फ कोडिंग पे ध्यान दो, आप दुनिया पे ध्यान मत दो। अपनी जॉब पे कोडिंग पे ध्यान दो। वो सारी चीज़ें यार टीम मैनेज करती है हमारी, समझ रहे हो? उसमें हम ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं ना शैलेंद्र। समझ रहे हो? अब मैं तुम्हें पढ़ाने के बजाय अब तुम्हें 50 चीज़ें मैनेज करूंगा तो क्या मैं थके हारे पढ़ाऊंगा फिर? समझ रहे नो हो ना? भैया। तो वो मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, बाकी सब चीज टीम मैनेज करती है, ठीक है? अब यहाँ देखो, ये क्या कर रहा है गाइज? ये ब्लू कलर का दे रहा है। ब्लू कलर का क्या होता है? नंबर दे रहा है ये। अब तुम कहोगे कार्तिक भाई फ्लोट वोट कहाँ गए? मैंने तुम्हें कल ही बताया था, यहाँ फ्लोट वोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ इंटीजर में ही तुम कुछ भी दे सकते हो, नंबर में ही। समझ गए गाइज? ये सुनो। हाँ भाई शिवम, हाँ जी भैया। जी भैया। यहाँ पे कोई वो वाली ड्रामा, प्लस तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा कि यार इसको फ्लोट में करो, इसको कैर करो, इसको स्ट्रिंग करो, ये करो वो करो बकचोदी। वो सब ड्रामा यहाँ नहीं है, सिंपल सा सीन है। कलर कलर जैसे स्ट्रिंग, येलो लिखो जॉनसन लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू लिखो फॉल्स लिखो ये बुलियन हो गए, ठीक है? जी भैया। अब ये सब चीज़ें मैं लिख के बताता तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ से बच्चों को पढ़ाना। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, एरे ऑब्जेक्ट ये सब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हो जाती हैं। ये सब जब रैंप अप करेंगे लाइव क्लास को तब पढ़ेंगे, अभी शुरू में पढ़ा दूंगा तो आप लोग भागने चालू कर दोगे। समझ आ रहे हो? देखो गाइस, यहाँ पे इसने क्या जुगाड़ लगाया है, ये क्या गलती कर रहा है इस लाइन में, क्या गलती कर रहा है? कौन बच्चा मुझे बता सकता है इस लाइन में क्या गलती कर रहा है? भैया इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों को प्लस हाँ, किया जाए। ये कह रहा है कि भाई मतलब जैसे ये कुछ ऐसा चाह रहा है कि जैसे
मैं कैसे समझाऊं। ये चाह रहा है कि मैं मतलब कोई दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ दूं आपस में, तो ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो 16 और वॉल्वो अगर जुड़ेंगे भी तो वो 16 वॉल्वो बनेंगे, ना कि कुछ ऐड होके कोई तगड़ा सा नंबर बन जाएंगे, समझ रहे हो? तो जैसे जी अब भैया। ये देखो, अब वॉल्वो और 16 में आप जोड़ोगे तो 16 वॉल्वो बनेगा। क्या बनेगा? 16 वॉल्वो। अगर आप ये चीज़ किसी और लैंग्वेज में करोगे तो एरर देगा नहीं देगा, मुझे ये बताओ। देगा बट भैया हाँ error। जी भैया, देगा बट देगा। देखो जावास्क्रिप्ट में क्या है, जावास्क्रिप्ट को बहुत लूजली टाइप्ड किया गया। लूजली टाइप्ड का मतलब क्या होता है, लेट मी शो यू। देखो लूजली का मतलब सिंपल ये होता है कि तुम गंद से गंद कोडिंग भी करोगे ना तब भी तुम्हारा कोड चलेगा। नहीं समझे? कि कितनी भी गंदी कोडिंग करोगे ना शिवम, तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। क्यों? जी क्योंकि भैया। हमें यहाँ कोई वो नहीं करना है, कंपटीशन नहीं लड़ना है डीएसए का कि हमारा कोड जल्दी नहीं चला। हमें यहाँ पर वेबसाइट बना के डिलीवर करनी है, हमें प्रोडक्ट बनाना है। समझ रहे हो? तो देखो गंद से जी गंद भैया। कोड भी लिखोगे 16 वॉल्वो को तुम करना सी प्लस प्लस में, एरर दे देगा तुरंत। कांट ऐड जी स्ट्रिंग भैया। टाइप टू इंटीजर टाइप वेरिएबल, ऐसे बकचोदी हो जाएगी उसमें। तो ये मत करना। अब यहाँ पर देखो इसने क्या जुगाड़ बैठा दिया, 16 वॉल्वो को जोड़ दिया। समझ रहे हो? तो ये इसका अच्छा चीज़ है। चलो इसी तरह से वॉल्वो में 16 जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो वॉल्वो 16 हो गया। मतलब देखो होएगा ना कि जैसे बहुत सारी लैंग्वेज जहाँ भैया जावा में तो हो जाती है। देखो बहुत सारी लैंग्वेज जहाँ घुटना टेकेंगी ना, लेकिन जावास्क्रिप्ट तुम्हें कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगी। मेरी बात समझ रहे हो? कि गंदे से गंदा कोड भी लिखोगे ना तब भी चल जाएगा, तो इसलिए चल जाता है। समझ रहे हो? लोग जावास्क्रिप्ट से डर के भागना चालू कर देते हैं, नहीं 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 होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे जावा में करवा लो, हमसे ये ना, बहुत ईजी है। चीज़ें सही से पढ़ाऊंगा ना बहुत ईजी लगेंगी, कभी मुश्किल लगेंगी ही नहीं। समझ रहे हो गाइस? यस और नो? बोलो। जी जी भैया। भैया। जी भैया। कोडिंग कभी मुश्किल थी ही नहीं, उसको पढ़ाने वालों ने उसको मुश्किल बना दिया। देखो अब लेट एक्स इज इक्वल टू 16 प्लस 4 प्लस वॉल्वो, ये क्या करेगा? अब ये थोड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल इस वजह से है क्योंकि जो हमारा, अगर आप लोगों ने कभी अपने कॉपी खोली होगी या कोई जापानी कॉपी देखी होगी, जापानी कॉपी क्या होती है, जापानी लोग राइट से लिखना चालू करते हैं, मतलब पीछे से लिखना चालू करते हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। जी भैया। वो उल्टी कॉपी जी भरते हैं, भैया। हम लोग सीधी कॉपी भरते हैं ना, वो उल्टी कॉपी भरते हैं। और कई कई कंट्रीज में तो ऐसा होता है कि राइट से कोडिंग करी जाती है लेफ्ट में। बट हमारा जो कॉपी भरने का स्टाइल कैसा होता है, वो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू होता लेफ्ट है टू ना। राइट। राइट। हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं फिर इधर जाते हैं ना। यस और नो? और टॉप टू डाउन तो सभी जाते हैं, मतलब टॉप टू डाउन मतलब अगर ये लाइन भर गई तो अगली लाइन में आ जाते हैं, ये तो टॉप टू डाउन है। बट हमारा प्रिसीजन क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में क्या आया, सबसे पहले इधर से कोड चलना चालू हुआ तो 16 प्लस 4 मिला, ना कि वॉल्वो मिला। वॉल्वो बाद में मिलेगा। तो प्रिसीजन कौन सी फॉलो होगी? 16 को पहले 4 मिला तो 4 को इसने जोड़ दिया, तो 16 4 जुड़ के 20 बन गए। अब 20 में वॉल्वो जुड़ा तो क्या बन गया? 20 20 वॉल्वो। वॉल्वो। तो समझ आएगा इसमें बोलना क्या चाह रहा हूँ? क्यों कोई बड़ी जी चीज़ भैया। थी, कोई बड़ी चीज़ थी, बड़ी चीज़ नहीं थी, बस प्रिसीजन समझना था कि इसके पीछे का कोड कैसे वर्क करेगा। एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो इसमें ये चीज़ होती है कि अब बंदे क्या करते हैं, बंदे उल्टा सीधा दिमाग लगाने लगते हैं कि 4 में वॉल्वो जोड़ेंगे फिर 16 जोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे बॉर्ड मास आपने पढ़ा था, इसी तरह से आपकी लेफ्ट टू राइट प्रिसीजन होगा, प्रायोरिटी। कि लेफ्ट से राइट चलेंगे, जो पहले मिलता जाएगा उसको ऐड करते जाएंगे। तो 16 में पहले 4 जोड़ा 20 बनाया, 20 में वॉल्वो जोड़ दिया तो 20 वॉल्वो बन गया। समझे? जी भैया। बार बार बोलता हाँ हूँ, जी। एक चीज को दिमाग में रखा करो, कोडिंग में कलर का बहुत बड़ा रोल होता है। जो इसको कैजुअली ले रहा है उसको पता लग जाएगा आगे चल के। कोडिंग में कलर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये नहीं मतलब है कि कोडिंग में ब्लू कलर ही इंटीजर का है, डिफ्रेंसिएशन के लिए होता है। अगर इस पूरे टेक्स्ट को मैं वाइट में लिख दूंगा आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कौन चीज़ क्या है। यहाँ जाओ, अलग अलग थीम लगा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, बट समझो अगर कुछ कलर का वैल्यू दिया गया दैट मीन्स कलर का वैल्यू है ना। तो कलर से फर्क करते हैं चीज़ों में, नहीं समझे? इसका कलर पर्पल आ रहा है, इसका कलर येलो क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो कलर का बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको हल्के मत लिया करो, समझे? बहुत लोग तुम्हें चीज़ें नहीं बताएंगे। अब फिर से देखो, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, हम लेफ्ट टू राइट प्रिसीजन फॉलो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो लेफ्ट से जी राइट भैया। में मैं हाँ गया तो जी भैया। सबसे पहले मुझे कौन सा मिला? सिद्धार्थ। ध्यान से देखा करो सिद्धार्थ, वॉल्वो। कंसंट्रेट करना। सबसे पहले वॉल्वो मिला,
अब वॉल्वो में तुम्हें फिर आगे क्या मिला 16, तो तुमने स्टेप बाय स्टेप पहले वॉल्वो में 16 जोड़ा, तो वॉल्वो 16 बन गया। फिर वॉल्वो 16 एक स्ट्रिंग बन चुकी है। अब ये नंबर नहीं है, अब ये क्या बन चुकी है, एक स्ट्रिंग, अजीबोगरीब स्ट्रिंग, जिसमें ना आप कुछ जोड़ सकते हो ना कुछ घटा सकते हो। अब फिर इसमें आपने 4 जोड़ा, तो ये मत सोचना बुद्धू कि 16 में तुम्हारा 4 जाएगा, नहीं। मैंने क्या बोला, वॉल्वो 16 एक अजीब सी स्ट्रिंग बन चुकी है। अब क्या होगा, वॉल्वो 16 के आगे 4 जुड़ जाएगा। कितने बच्चों को, सिद्धार्थ, ये चीज समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। समझ, अगर तुमने 16 और 4 को पहले कर लिया होता सिद्धार्थ, प्रोसेस पहले कर लिया होता लेफ्ट टू राइट में, तब तो 20 बन गए होते। लेकिन अब तुमने वॉल्वो को आगे रख के उसमें 16 जोड़ा है। समझ रहे हो ना? ये बिल्कुल उसी तरह है कि तुम कॉम्प्लान को खाली गिलास में डाल के उसके ऊपर दूध डालते हो, या फिर तुम भरे हुए दूध के गिलास में ऊपर से कॉम्प्लान डालते हो, तो दोनों में फर्क होता है ना। जी भैया। समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ सिद्धार्थ? दोनों में, दोनों चीजें एक नहीं होती है, दोनों में फर्क होता है। तो वो वाला सीन है, तो इसीलिए बहुत मैटर करेगा पहले क्या प्रोसेस करवा रहे हो, पहले कौन सी न्यूमेरिक, मतलब ये क्या बोलते हैं इसे, पहले कौन सी कैलकुलेशन करा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। इसको हल्के में मत लिया करो कोई भी चीज़ को कोडिंग में। उसकी कोड को पढ़ना समझो, कोड को पढ़ के जो समझेगा ना वही एक एग्जैक्ट कोडर होता है, जो कोड से बातचीत करता है कि ये लाइन क्यों लिखी है। ये छोटे छोटे डमी सैंपल्स इसीलिए दिखाए जाते हैं, समझ रहे हो? अब नीचे आओ, ये देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है, अगली लाइन में दी गई है। अगली लाइन में हमें पता लगा है कि अच्छा एक्स एक नंबर है, स्ट्रिंग है, सिंपल। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होती है? वहाँ कहोगे कार्तिक भाई इसने एम्प्टी स्पेस कैसे छोड़ दिया? तो मेरे भाई ये ध्यान कर लेना कि एम्प्टी स्पेस क्या होती है, एम्प्टी स्पेस भी एक स्ट्रिंग होती है, उसको भी एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा। जी भैया। समझे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी भैया। एम्प्टी स्पेस को भी काउंट करेगा, गिनेगा। अब इसी तरह से इधर आ जाते जावास्क्रिप्ट नंबर्स। नंबर्स क्लियर है? ये देखो एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, लॉग पढ़े हो? लॉग में एक ई होता है, जी भैया। एक देखो E5 E-5 ये सब लिख सकते हो, बट ये सब कभी भी ज़्यादा यूज में नहीं आती है, ठीक है? जस्ट सिंगल कोट और डबल कोट वाला एक बार बता दीजिए कि क्या मतलब फर्क है दोनों में। सिंगल कोड डबल कोड एक ही चीज़ है। तुम सिंगल, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। कई बार क्या होगा, तुम्हें अपने सेंटेंस में, जैसे जॉनी है, तुम्हें अपनी वेबसाइट में डबल कोट शो करना होगा, नहीं समझे? तो डबल कोट तो तुम स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, तो स्ट्रिंग के अंदर एक और डबल कोट लगाओगे जॉनी के ऊपर, तो एरर दे देगा, देगा नहीं देगा? नहीं समझे? देखो, हाँ जी भैया, समझ गया। देखो सारे बच्चे पहले यहाँ ध्यान से देखो। जैसे अभी मेरे को अपने आउटपुट में जॉनी चाहिए, इसमें ये ऐसा चाहिए मुझे जॉनी, इसमें डबल कोट्स में। तो अगर मैं ये वाला डबल कोट्स, मान लो यहाँ पे देखो सिद्धार्थ, यहाँ पे हम डबल कोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वाला डबल कोट्स तो यहाँ बंद हो गया, फिर तो मैं जॉनी इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा, नहीं समझे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जब एक ना काम करे तो उसकी जगह दूसरा रखते हैं ना हम लोग, फुटबॉल में जैसे, तो उसी तरह से सिंगल कोट्स एक सब्स्टिट्यूट है डबल कोट्स का, कुछ भी फर्क नहीं है इनमें। समझे? समझे कि नहीं समझे? ये तुम सिंगल कोट्स में प्रिंट करो, डबल कोट्स में प्रिंट करो, वो स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होगी। तो सिंगल कोट लगा के उसके अंदर डबल कोट में कोई लिखेंगे तो प्रिंट होगा डबल कोट। हाँ, अब जैसे थर्ड आंसर देखो, थर्ड आंसर में जॉनी हमें चाहिए था डबल कोट्स में, इसलिए हमने बाहर सिंगल कोट्स लगा दी। बट सेकंड आंसर में हमें सिंगल कोट्स में चाहिए था, तो हमने नॉर्मल डबल कोट्स ही रखा। समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? समझ रहे हो गाइस? किस किस को यहाँ तक डाउट है? जी भैया, समझ गया। और किसको किसको समझ नहीं आ रहा है? देखो भाई, कौन से ऐसे बंदे, एक मिनट जरा मैं देखूं, जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं पाते हैं बेचारे। सिद्धार्थ तो बोलता है, शिवम बोलता है, शेखर, शेखर भाई ना आपने बैच 3 में बोला था ना आपको बैच 4 में बोलना है।
और यस यस भाई। हाँ, नहीं आपको जॉब लेनी है शेखर ब्रो, थोड़ा बोलना सीखो, बोलोगे नहीं तो कोई मानेगा नहीं कि आपको कोडिंग का क भी आता है। शैलेंद्र बोलता है सर, मिस्टर बोलती है। नयान ब्रो आप भी नहीं बोलते हो यार, थोड़ा ट्राई करो यार हिंदी में बोलने की, ठीक है? ठीक है भैया। ओके बंगाली दादा खूब भालो छे। चलो अब देखो यहाँ पे वर्मा हर्ष वर्मा भी बोलता है, चलो ठीक है। बॉबी भी ट्राई कर रहा है, विष्णु नहीं बोलता भाई, विष्णु का तो माइक ही खराब हो रखा है। आर्यन भाई ने तो एक वर्ड नहीं बोला आज तक कभी। आर्यन और अनुराग ने तो एक वर्ड नहीं बोला लाइव क्लास में भाई। क्या हो गया आप लोग को? मतलब क्या मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ? भाई देखो बात ये है ना, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोडिंग में मतलब सॉरी, आईटी जॉब में 3rd राउंड इंटरव्यू होता है जिसमें बोलना होता है। तो नहीं बोलोगे तो वहां जाके फंस जाओगे, समझे? नंबर्स में यार किसी को डाउट है, पॉइंट में लो, कहीं भी लो, कोई दिक्कत है? कोई बहुत बड़ी नो चीज भैया। है? कोई ऐसी चीज है जो दिमाग से मतलब स्किप मार रही हो? क्यों ब्रो? एक्सपोनेंशियल नोटेशन, क्या ही एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे? बिगिंट, बिगिंट क्या होता है बताया था? जी जावास्क्रिप्ट भैया। नंबर है स्टोर्ड इन 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉरवर्ड। ये इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बुलियंस देखो गाइस, बुलियंस क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर ये लगा रहा है, ये कह रहा है ब्रैकेट, जहाँ ये ब्रैकेट लग जाता है वहाँ बुलियन का चेक लगने लगता है, कंडीशन वाला, इफ के अंदर भी जो लगता है। अब ये कह रहा है क्या एक्स वाई के बराबर है? तो हाँ जी है। क्या एक्स जेड के बराबर है? नो। समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। जी भैया। हाँ जी। कोई भी मन में हाँ भैया। डाउट, मन में जैसे डाउट आ रहा है ना कि भाई नहीं समझ आ रहा, इजीली बताओ, कुछ भी ऐसा सोचना नहीं है ये कि। वाला एग्जांपल तो इफ एल्स में डायरेक्ट लगेगा। हाँ डायरेक्ट लगेगा इफ एल्स में, लेकिन यहाँ से भी लगा के चेक कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रैकेट वही काम करती है, समझ रहे हो? एरे के बारे में बाद में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में भी। देखो अगर मैं सारी चीजें तो एक ही बार में पढ़ाने लगूंगा ना तो तुम भाग जाओगे कोडिंग छोड़ के। फ्लो होता है, जनरलाइज फ्लो होता है चीजों को पढ़ाने का। भैया एक कोड के द्वारा बताइए ना जावास्क्रिप्ट में कैसे इफ एल्स का प्रयोग करेंगे। बता तो दिया इफ एल्स। कौन है ये? शैलेंद्र ही होगा ये, शैलेंद्र ना यार, समझ नहीं आ रहा मुझे शैलेंद्र का। सर बता दे बट उसका लिखने का कैसे लिखेंगे शैलेंद्र जावास्क्रिप्ट। ब्रो आप ना घबराए रहते हो बहुत ज्यादा, ये मैंने और क्या बताया था यहाँ पे? देखो दो ही होते हैं, मतलब देखो जैसे वो वोटिंग वाला याद है तुम लोगों को? सी मेक अ प्रोग्राम इन सी फॉर वोटिंग जी वाला, भैया। कितने बच्चों जी ने भैया। बनाया है? सिद्धार्थ, जी भैया। मेक अ ये बनाया प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम फॉर वोटिंग एलिजिबल और नॉट। उस प्रोग्राम हाँ बनाया है। उस प्रोग्राम को बना देते हैं, ठीक है बना दें। शैलेंद्र भाई ज्यादा परेशान हो रहे हैं, चलो शैलेंद्र भाई को नहीं ठीक नहीं कर सर, देते हैं। ये तो समझ गए बट ऊपर से जो ये इतना ही लिखेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट हो गया। हाँ भाई आप जावास्क्रिप्ट जानते नहीं हो क्या अच्छे से? चलो कोई नहीं, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एज इज इक्वल्स टू 17, ठीक है? तो अगर तुम्हारी एज 18 से बड़ी है तब तो तुम क्या कर सकते हो? आ, यू कैन वोट। हाँ वो कहाँ गया, कंसोल डॉट लॉग। तो ये है कि एलिजिबल फॉर वोट। हाँ यू कैन वोट लिख देते सिंपली, ठीक है? वाइट वाइट तो रिएक्ट में होता है, चलो कोई नहीं, वोट। अब एल्स, अब देखो कंसोल, अब तुम्हारा दिमाग घुमाने वाला हूँ मैं शैलेंद्र, क्योंकि तुमने मेरी तीसरी आंख खोल दी है, समझ रहे हो? तो अब भूचाल आ जाएगा। अब शैलेंद्र तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा ना बेटा, अब तुम कोडिंग भूल जाओगे। देखो यू, अभी देखो ऐसी थोड़ी मैं, ये लोग थोड़ी पढ़ने आते हैं मुझसे कोडिंग। अब देखो शैलेंद्र, ये क्या कंडीशन है? अब मैं बस शैलेंद्र बताएगा इसका, और कोई बच्चा नहीं बताएगा अभी 10 मिनट के लिए। देखो मेरी एज है 17, ठीक है शैलेंद्र? अगर मेरी एज 18 से बड़ी है तो मैं वोट कर सकता हूँ, यस सर। नहीं यस तो भैया। नहीं तो मैं वोट नहीं कर सकता हूँ। चलो शैलेंद्र तुम्हारी बात मानते हैं हम, सही तुम पे भरोसा करते, चलो अब डिबगर लग रहा है बार बार,
डिबगर से हमें भी कोई लेना देना नहीं है, हम कंसोल में चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, अरे यार एक मिनट, हमने इसको कॉल किया है जब हमने, एक मिनट, इसको डिबगर हटा देते हैं गाइस, क्योंकि डिबगर दिक्कत देगा हमें। क्या, एक मिनट, डिबगर हटा ही देते हैं, ये लाइन है, इसको कमेंट मार देते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है शैलेंद्र, मेरे को कह रहा है ये यू कैन, समझ रहे हो शैलेंद्र, क्लियर क्लियर दिख रहा है, तो मैं भी वोट कर जी सकता जी हूँ। यू कैन नॉट जी वोट, सॉरी, यू कैन नॉट वोट, मैं वोट नहीं कर सकता, मेरी उम्र 17 साल की है। फॉल्स हो जाएगा। शैलेंद्र मेरे भाई एक बात बता, ठीक है, अब मैं जो पूछूंगा वो बताना है बस। ये बताओ शैलेंद्र, बट 18 साल में भी तो वोट कर सकते हैं, तो वो कंडीशन कैसे लगेगी शैलेंद्र? अगर मान लो मेरी उम्र 18 है, मैंने 1 साल वेट किया, मुझे बहुत दिक्कत हुई, मैं अब कह रहा हूँ मैं 18 का हूँ, अब मैं मतलब आम आदमी को वोट देना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ ये काम फिर? तो ये तो कह रहे हैं कि अभी मैं वोट नहीं कर सकता, बट गवर्नमेंट तो कह रही है कि 18 साल पे वोट कर सकते हो, तो ये कैसे होगा शैलेंद्र? बस शैलेंद्र बताएगा, अभी कोई और नहीं बताएगा, बताओ शैलेंद्र। तुम्हारे लिए चलो कोड को मैं बड़ा कर देता हूँ, अब बताओ शैलेंद्र। बट ये तो अभी भी कह रहा है मुझे, क्यों कह रहा है ना यू कैन नॉट वोट? बताओ ब्रो, इसके लिए क्या यस करेंगे? एच तो बट 18 पे भी वोट करते हैं, तो कोड में क्या चेंजेस करेंगे आप बताओ, जो चेंजेस बोलोगे वो चेंजेस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेंजेस बताओ बस, ध्यान से सोचो। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ाई थी तुम्हें, कंपैरिजन ऑपरेटर में, मगरमच्छ के मुंह के साथ में एक और चीज़ बताई थी, दो दो चीज़ बताई थी, उससे बड़ा, और एक और लाइन बनाई थी उसके बराबर या उससे बड़ा, अब इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। बताओ भाई शैलेंद्र। चलो कोई नहीं, देखो, ये कंडीशन बताई थी तुम्हें, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ यही होती है ना, एक मिनट, हाँ जी भैया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कंडीशन बताई थी शैलेंद्र, तो जी इसका भैया। मतलब क्या होगा, या तो 18 होगा या 18 से ज़्यादा होगा। बट यार ये कंडीशन जब हटा दी तो फंस गए ना इसमें, ओहो नहीं, यही तो है असली बग। इक्वल्स टू लगाओ ना यहाँ, अब जैसे इक्वल्स टू लगाओगे यू कैन वोट, वोट, यस भैया। भाई 18 साल में भी वोट कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, पासपोर्ट बनवा बच्चे सकते भी हो, कर सकते हैं। तो समझ रहे हो बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं शैलेंद्र? जी भैया। थोड़ा, अब चलो, अब शैलेंद्र यार ये तुमने क्या घटिया सा प्रोग्राम बनाया है। शैलेंद्र यार एक बात बताओ, 60 साल से ज्यादा थोड़ी वोट कर सकता है कोई, तो ये चीज कैसे पता लगेगी शैलेंद्र मुझे? लेस देन ग्रेटर 16। कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, कोड बताना जरा, मुझे नहीं आती कुछ भी अभी। पाँच, इफ हाँ, इफ तो लगी, एज हाँ इफ तो लगा हुआ है, एल्स भी लगा हुआ है। लेस देन हम्म ग्रेटर हम्म 16। कहाँ पे लिखूँ ये मैं, इसी लाइन में, उसके नीचे। इसके नीचे, यहाँ पे? अ, जी। अरे इसके अंदर तो आएगा ही नहीं ना, चलो ठीक है आएगा मतलब, हाँ, लेकिन इसके अंदर हम क्यों लिखेंगे? नहीं, इल्स इल्स के वो नीचे, इल्स के नीचे। एल्स के नीचे जी जी। एक और कंडीशन लगाएंगे, बट मैं नहीं चाहता ये कंडीशन लगाना। तो फिर से इल्स स्टार्ट कर देंगे, कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर यहाँ पर तो और गुड प्रैक्टिस फॉलो करो, बैड प्रैक्टिस नहीं। कम से कम कोड में कैसे चला सकते हो, सोचो शैलेंद्र। भैया जावास्क्रिप्ट में पाइथन की तरह एंड ऑपरेटर यूज होगा? बता रहा हूँ, रुक जाओ, अभी सब होगा। तुम बताओ शैलेंद्र, अभी शैलेंद्र से बात कर रहा हूँ बस मैं, 2 मिनट दो मुझे। देखो शैलेंद्र, तुम यहाँ पर वैसे बहुत सारे अप्रोचेज हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट मैं तुम्हें एक और कंडीशन दिखा रहा हूँ। देखो पहले शैलेंद्र यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बंदा ये देखिएगा कि बंदा 18 से बड़ा है, तभी वोट कर पाएगा, है ना, जी यू कैन वोट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जी। अब तुम्हारे कहने पे मान लो हम एक और कंडीशन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्स इफ, किसे बोलते हैं, एक और कंडीशन होती है एल्स हम्म। इफ,
पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी, तीसरी लास्ट, अगर कुछ नहीं मिला तो ये होगा एल्स इफ। एल्स इफ में हम क्या कह रहे हैं, एल्स इफ में भी तुम्हें कंडीशन देनी होती है, तुमने कंडीशन देनी होती है, यहाँ पे क्या करनी होती है, देनी होती है। कंडीशन कैसे देंगे हम, कंडीशन कैसे देंगे शैलेंद्र की एज, एज एज तुम्हारी कितनी, देखो लेस देन ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन 60। यस। अब देखो शैलेंद्र मेरे भाई समझना, यू कैन नॉट वोट, नहीं देखो ये तुमने फिर से गलत कंडीशन लगवा दी ना मेरे से। जब तुम्हारी एज 60 से बड़ी है, लेस देन बोले थे सर। नहीं 60 से जब तुम्हारी एज बड़ी है तब तुम वोट नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए तो 16 एज लेस देन 16। ठीक है जैसा तुम बोलो, ठीक है जैसा तुम बोलो। नहीं वो नहीं सही वही सही था सर जो मैंने किया था। या हाँ रुको एक मिनट, अरे एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट जेड, हाँ ठीक है। हाँ यू देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहली कंडीशन क्या आई, ध्यान से देखना सिद्धार्थ, तुम्हारे लिए भी बता रहा हूँ, शैलेंद्र के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस सबके लिए बता रहा हूँ। देखो अगर कोई बंदा यहाँ पर आया, ठीक है शैलेंद्र, उसने कहा मेरी एज 18 या 18 से बड़ी है, तो भाई वो वोट कर सकता है, ठीक है, वो वोट कर गया। अब देखो शैलेंद्र मैं तुम्हें फंसाता हूँ, अब तुम फंसोगे बुरा वाला अभी भी। अभी देखो शैलेंद्र मेरी जान, अभी अब मैंने यहाँ पे अपनी एज कितनी दे रहा हूँ मैं, मान लो 78 देता हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अभी भी वोट कर पा रहा हूँ शैलेंद्र। मैंने कहा था ना तुम्हें शैलेंद्र, तुम्हें बहुत तगड़ा अभी फंसाऊंगा अभी, रुको। हाँ और बताओ। क्योंकि जो भी कंडीशन स्टार्ट किए हैं उसको स्टॉप नहीं किए हैं, इसीलिए। स्टॉप स्टॉप नहीं करना होता है, ये इन तीनों में से एक ही कंडीशन चलेगी, स्टॉप वॉप ये स्विच के सेल्स थोड़ी है कि ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही कंडीशन चलेगी, राजा एक ही बनेगा इनमें से, समझ रहे हो। अब देखो शैलेंद्र तुम गलती क्या तुमने करी, बंदा यहाँ पर आया शैलेंद्र, ध्यान से देखना सारे बच्चों को, बंदा यहाँ पे आया, बंदे ने देखा भाई मेरी उम्र क्या है 18 से बड़ी है, 70 है 80 है 90 है कोई मैटर ही नहीं करता, बस 18 से बड़ी है, उसने दे दिया भाई यू कैन वोट, समझ रहे हो। तो वो इसी कंडीशन में घुस गया, तो क्या वो कभी इस कंडीशन में आएगा, अभी नहीं आएगा, समझे शैलेंद्र। जी भैया। इसीलिए मैंने कहा था तुम्हें बहुत फंसा के मारूंगा एकदम, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब मैं। अब समझ आया कितना डेप्थ है इफ एल्स इफ और एल्स में। और एल्स की कंडीशन में कब जाएगा, जब उसकी उम्र बस 18 से छोटी होगी, तो ये तो गलती हो गई ना हमसे। तो अब देखो शैलेंद्र इन सब का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन ये है शैलेंद्र कि देखो तुम यहाँ पर एक ये देखो, तुम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो कि सबसे पहले ये लगा सकते हो कि यहाँ पर इस कंडीशन को हटा दो, हटा दिया तुमने, और यहाँ पे कंडीशन लगाई कि बंदा मेरा 18 से बड़ा होना चाहिए, एंड दूसरी बात भी सच होनी चाहिए, तुम्हारी जो एज है वो लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए 60। यानी कि मैं सीधा सीधा क्या बोल रहा हूँ गाइज, कि भाई मेरे बंदे की एज 18 से बड़ी होनी चाहिए और 60 से छोटी होनी चाहिए, समझे शैलेंद्र। तो इसी एज ग्रुप के बंदे बस वोट कर सकते हैं, बाकी दुनिया वोट नहीं कर सकती। 18 से छोटे हो तब भी वोट नहीं कर सकते हो, 60 से बड़े हो तब भी वोट नहीं कर सकते हो। तो समझ आया शैलेंद्र बेटा कितना डेप्थ है इफ एल्स इफ में, फंस जाओगे अभी इसमें, बहुत हल्के में लिए हो इसे। भैया ये नेस्टेड इफ से भी तो हो सकती है ना, नेस्टेड इफ से भी हो सकती है भाई, बट एज अ कोडर हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम कोड लाइन में अपना काम चले। भैया वो है, वहाँ पर लेकिन यदि मतलब अलग कोई भी मेथड हमको बता बोल रहा हूँ। दिया जाए कि वहाँ पे इफ का ही यूज होना चाहिए, इफ का ही तो यूज किया है हमने। नहीं ये जो भाई बोले हैं कि स्पेस का यूज करने के लिए, इसीलिए मैं बोला। हाँ देखो अब एक और तरीका है, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, पहले मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ये लगा दी, कंडीशन ये लगा दी कि तेरी एज 60 से छोटी होनी चाहिए, बंदा वोट करेगा, उसमें भी फंस जाऊंगा, 60 से छोटे वाले भी आ जाएंगे, 18 से छोटे वाले भी आ जाएंगे। तो देखो डेप्थ कंडीशन लगानी पड़ेगी, उस चीज़ को कैच करने के लिए 2 चेक लगाने पड़ेंगे,
समझ रहे हो? 2 चेक एक साथ लगेंगे तभी कोड चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब शैलेंद्र वहां जाओ, कह रहा है यू कैन नॉट वोट, समझ रहे हो? 78 का वोट नहीं कर सकता हूँ। अब शैलेंद्र मैं 17 का देख लेता हूँ एक बार शैलेंद्र 17 का भी चेक मार लेते हैं, है ना? 17 में भी बोल रहा है यू कैन नॉट वोट। कहीं हमारा प्रोग्राम खराब तो नहीं हो गया शैलेंद्र? चलो मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब तो वोट कर सकते, देखो। तो लॉजिक बिल्डिंग होती है, छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं जो आप लोग को समझने होते हैं चीज़ें। समझ रहे हो ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? और इस जी चीज़ों को भैया। जितना ज़्यादा एक पेन पेपर, बच्चे मेरे से पूछते हैं कि क्या भैया मेरे पास लैपटॉप होना ज़रूरी है आपकी क्लास करने के लिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपके पास एक पेन पेपर होने चाहिए, जो जो चीज़ बता रहा हूँ नोट डाउन करते रहो, लॉजिक बनाते रहो, चीज़ें सीखते रहो, नोट्स बनाते रहो, नोट्स में दे ही रहा हूँ। ये चीज़ें साइड बाई साइड पेन पेपर में उतारोगे ना तो दिमाग में चलेंगी ये चीज़ें। हवा हवा में सोचोगे हो जाएगा, नहीं होगा। समझ रहे हो ना? क्यों? मसल मेमोरी हर बंदे की इतनी तगड़ी नहीं होती है। समझ आया? यस और नो शैलेंद्र? या चीज बता दीजिए, जैसे डाउट ये है कि इफ एल्स जब यूज करते हैं तो आपने बोला कि एल्स इफ भी यूज किया जा सकता है, कि अगर इफ और हाँ एल्स दोनों काम करें तो एल्स इफ यूज हो जाए ऑटोमेटिकली। हाँ। तो जैसे हम ये पूछ रहे हैं कि इफ एल्स एक सीक्वेंस में लिखा जाता है कि हाँ पहले इफ होगा फिर एल्स होगा, नहीं नहीं। हम लोग एल्स इफ के ऊपर एल्स नहीं लगा सकते। हाँ तो वैसे सीक्वेंस है, ही एल्स इफ का भी कुछ कंडीशन है कि वो एल्स के बीच में, ऊपर नहीं लगेगा। बीच में आएगा, बीच में। वो तो लास्ट में आता है ना, एल्स इफ तो एकदम लास्ट में आता है। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। एलसी बीच का होता है ब्रो। देखो मेरी बात समझना। इफ देखो, एक होता है कंडीशन चेक करना, एक होता है ना कि भाई कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में ये काम कर दे। देखो जो ध्यान से सुनना, जो तुम्हारे इफ और एल्सिफ होते हैं ना, वो एक कंडीशन को चेक मारते हैं, समझ रहे हो? और एल्स कभी भी कोई कंडीशन को चेक नहीं मारता, वो आंख बंद करके ये कहता है कि अगर ऊपर वाले ये काम नहीं कर पाए हैं तो मैं ये काम आंख बंद करके कर दूंगा। नहीं समझे? चाहे कुछ भी आंसर हो, समझ समझे? गए भैया। तो अगर किसी कंडीशन के अंदर नहीं जाता है तो लास्टली वो एल्स कंडीशन के अंदर चला जाता है। ये कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई सही से? हाँ जी भैया। तो मुझे लगता है काफी कॉन्सेप्ट आज ग्रैब कर पाए होगे जावास्क्रिप्ट और एक प्रोग्रामिंग के बारे में। क्या पता जी तुम भैया। लोगों ने सी सी प्लस पढ़ी हो, बट तुम्हें ये चीजें अभी ढंग से समझ आई हो आज पहली बार। एक चीज और बता दिए भैया, हाँ जी हाँ जी। जैसे कई हम सी प्रोग्राम में देखे हैं कहीं कहीं कि इफ के बाद इफ एक और वाला लगा देते हैं फिर एल्स लगाते हैं, देखो और कभी कभी इफ के वो बाद गलत एल्स चीज एल्स होती है, लगाते वो हैं। गलत चीज होती है, मैं बोल रहा हूँ ना। कोडिंग के देखो, कोडिंग बहुत सारे तरह से होते हैं। एक होता है कि आप कोड में जुगाड़ बैठा रहे हो, आपका कोड जब टेस्टिंग में जाएगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि कंपनी में टेस्टर्स होते हैं। समझ रहे हो? आपने अपने कोड में 2 वैल्यू डाली, उसका आंसर सही है, आपने बोल दिया मेरा कोड चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात सिद्धार्थ? बट टेस्टर लोग क्या करेंगे, 100 वैल्यू डालेंगे और 100 आंसर चेक करेंगे। तो घटिया जो जुगाड़ वाला कोड होगा वो फट जाएगा 100 वैल्यूज के लिए। लेकिन जो अच्छा कोड होगा 100 में से 100 वैल्यू पास करेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो टेस्टिंग भी होती है, ये नहीं समझना है कि हमें घटिया से घटिया जुगाड़ बना के कैसे भी चीज चला देनी है। समझे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये यूज होगा कि नहीं होगा इफ एल्स, या इफ एल्स यूज वो होगा? आपके ऊपर है, आप कितने भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनफानाइट आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, कितने सारे इस्तेमाल कर सकते हो। बताया ना इन्होंने कि नेस्टेड भी इस्तेमाल, लॉजिक अपने पे है, कुछ भी उसमें कुछ भी लॉजिक बना लगा। सकते हो। जैसे नेस्टेड होते हैं ना, कि जैसे इफ के अंदर है, मान लो 18 का है, अब इसके अंदर भी मैं तुरंत तुरंत चेक, इसके अंदर भी मान लो एक और इफ लगा दूं। समझ रहे हो? फिर इफ, नेस्टेड वाला एक बार हाँ रिवाइज करा दीजिएगा कल। देखो जैसे इफ ये है, अब जैसे मान लो बंदा मेरा 18 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है, तो मैं इस कंडीशन में कैच कर लूंगा। समझ रहे हो ना? तो एक के अंदर एक बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हो। ये सब चीजें आपको इसलिए नहीं समझ आ रही हैं क्योंकि आप अभी ये सब चीजें कभी किए ही नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी यहाँ जितने भी बच्चे मुझे लग रहा है आए हैं, वो इतने गधे नहीं है, उन्होंने कुछ तो कोडिंग करी ही होगी। क्यों गाइज? मानता हूँ आप लोग लेट हो चुके जी हैं अपने भैया। करियर में, बट आप लोगों ने कोडिंग तो करी होगी थोड़ी बहुत। यस भैया। कोई एक लैंग्वेज या डीएसए तो छुआ ही होगा। क्लास 8 में HTML थोड़ा सा, और 9 जी 10 में। भैया। हाँ तो यही है। भैया मैं प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ पाइथन में। बढ़िया बना चुके हो। वो नमपाई पांडा से गेम वगैरह बनाई है क्या तुमने? फ्लैप? नहीं भैया, वो रेलवे टिकट बुकिंग वाला स्कूल में बनाया था प्रोजेक्ट। तो वो तो जेंगो में बनता है शायद से, जेंगो फ्लास्क में, है ना?
जेंगो फ्लास्क जैंगो Yes, फ्रेमवर्क यूज करके बनाया जाता है। बट वो बेकार होता है, जेंगो घटिया होता है एकदम। मतलब बताऊंगा कैसे, क्योंकि उसमें फ्रंट एंड का कोई स्कोप नहीं होता है, वो बैक एंड का फ्रेमवर्क होता है जेंगो। क्योंकि मेरे कॉलेज के एक भैया थे ना, सीनियर हम्म भैया, हम्म 2018 बैच में पास आउट हुए थे। हाँ जी हाँ जी। तो वो भी तो अभी वो जेंगो पाइथन विद जेंगो में वो अभी काम कर रहे हैं देखो बेंगलोर में। सबसे अच्छा अगर बैकएंड में सीखना है आज की डेट में तो नोड जेएस सीखो, बहुत पैसा है नोड जेएस में। नोड जेएस जावा को सीधा सीधा टक्कर देता है, समझ रहे हो ब्रो? जी भैया। और कोई गाइस, और कोई डाउट है यहाँ पर किसी का भी? फटाफट पूछो। नहीं भैया, चलो क्लियर है। गाइस, इस लाइव क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आप सब लीव कर सकते हैं गाइस। ओके भैया।